नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन आई न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर से। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की अगर बात करें तो फिलहाल इन दिनों चर्चाओं में है। चर्चाओं में रहने की असली वजह है कि वो कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते नजर आ रहे हैं। हाल ही में अगर बात करें तो प्रशांत किशोर को लेकर खबर सामने आई कि कांग्रेस पार्टी के लिए वो चुनाव में मदद करते नजर आएंगे। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस प्रशांत किशोर की मदद ले सकती है। अब यहां पर देखा जा रहा है कि क्या वाकई में प्रशांत किशोर और कांग्रेस का कुछ रिश्ता है या फिर नहीं है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि पर्दे के पीछे रहकर काम किया जा रहा है। प्रशांत किशोर पर्दे के पीछे रहकर कांग्रेस पार्टी के लिए रणनीति बना रहे और जाहिर सी बात है, पर्दे के पीछे रहकर अगर प्रशांत किशोर कांग्रेस के लिए रणनीति बना रहे तो आने वाले समय के चुनावों में कांग्रेस को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। कांग्रेस बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीतती नजर आएगी। दरअसल इस वक्त देश की जनता का मूड बदल रहा है। इस वक्त देश की जनता ये देख भी रही है कि किस तरह एक बड़े हद तक मोदी सरकार के आने से उन्हें परेशानी हुई है, योगी सरकार के उत्तर प्रदेश में आने से उन्हें परेशानी हुई है और लगातार 2014 के बाद से देश की अर्थव्यवस्था गड्ढे में जाती रही और सरकार केवल अपने मन की बात करती रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात करते रहे। अब जनता परेशान है क्योंकि उनके मन की बात कोई नहीं सुनता। केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार के दिन जो कार्यक्रम लेकर आते हैं उसमें अपने मन की बात करते, कभी उन्होंने जनता की बात नहीं सुनी। तो यही वजह है कि अब जनता मूड बदल चुकी है। जनता फैसला कर चुकी है कि हम कांग्रेस के साथ जाएंगे, प्रियंका राहुल गांधी के साथ जाएंगे, सोनिया गांधी के साथ जाएंगे, क्योंकि यही है नेता जो उनके मुद्दों को उठा रहे हैं, यही है नेता जो उनके मुसीबतों में काम आ रहे हैं। तो फिलहाल अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ प्रशांत किशोर की भी, तो प्रशांत किशोर भी ये भली बात समझ रहे हैं कि जनता का मूड क्या है, जनता क्या चाह रही है, और इसीलिए अब प्रशांत किशोर जैसे नेता कांग्रेस के लिए चुनाव में रणनीति बनाते नजर आएंगे। प्रशांत किशोर जैसे नेता चुनाव में कांग्रेस की मदद करते नजर आएंगे। प्रशांत किशोर की जो प्लानिंग है वो बहुत हद तक सही साबित होती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण पश्चिम बंगाल है। बहुत सारे दर्शक जो हैं हमारे साथ लाइव प्रोग्राम में जुड़ते हैं, बहुत सारे दर्शक जो हैं हमारे प्रोग्राम को देखते हैं और बहुत सारे दर्शक जो मुझे सुन रहे हैं वो ये बात जानते भी होंगे कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के समय प्रशांत किशोर ने एक एक रणनीति पर काम किया। जैसे जैसे प्रशांत किशोर ने कहा, ममता बनर्जी ने उस हिसाब से काम किया और बहुत हद तक उन्हें फायदा पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में मिला और ममता बनर्जी की जीत हुई। तो इस वक्त अगर देखा जाए तो एक तरफ प्रशांत किशोर की रणनीति भी है, जनता का साथ भी है, और जब दोनों का साथ है तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी जीत हासिल करेगी, अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी जीत हासिल करेगी और लोकसभा चुनाव की तस्वीर भी बदलेगी। गौर करने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश से होकर निकलता है दिल्ली का रास्ता, और अगर उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े हद तक बीजेपी के लिए अगर बैरिकेड और तमाम तरह की दिक्कतें आई तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली तक पहुंचना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। तभी तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने माहौल बनाना अभी से शुरू कर दिया है, लेकिन फिलहाल सब कुछ पानी पानी निकलता नजर आ रहा है, क्योंकि प्रियंका गांधी बहुत पहले कार्ड खेल चुकी हैं। प्रियंका गांधी ने महिलाओं के लिए स्पेशल पैकेज का ऐलान कर दिया है, प्रियंका गांधी ने युवाओं के लिए काम किया है, किसानों के लिए काम करती नजर आ रही है और बहुत बड़े हद तक जनता प्रियंका गांधी के साथ दिख रही है। बहुत बड़े हद तक जनता कांग्रेस के साथ जुड़ रही है। और वैसे अगर बात करें तो अभी यह तय नहीं हो पाया है कि उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा। तो मुख्यमंत्री चेहरे पर अभी सस्पेंस बरकरार है। जनता प्रियंका गांधी पर जोर दे रही है, जनता ये कह रही है कि प्रियंका गांधी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। हालांकि कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी बहुत सोच समझ कर काम कर रही है। उन्हें पता है कि चुनावों से पहले इस तरह मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करना बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि प्रियंका गांधी को आगे तक सोचा जा रहा है। अगर उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी की वजह से कांग्रेस को बड़ा फायदा होता है, प्रियंका गांधी की मेहनत रंग लाती है, तो लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी को उतारा जा सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ। वो ममता बनर्जी थी जिन्होंने अकेले होकर पीएम मोदी का डट कर मुकाबला किया, बीजेपी की तमाम फौज का मुकाबला किया और बीजेपी की फौज वहां से भाग गई पश्चिम बंगाल से। तो यहाँ पर भी महिला है, प्रियंका गांधी एक महिला है और वो
पूरी तरह से मोदी को टक्कर देने के लिए तैयार है, पूरी तरह से योगी को टक्कर देने के लिए तैयार है। तो फिलहाल प्रियंका गांधी के लिए एक टीम तैयार की जा रही है, युवाओं की फौज तैयार की जा रही है, जनता को जोड़ा जा रहा है, एक चेन तैयार की जा रही है ताकि ये चेन जो है आगे बढ़ती रहे। क्योंकि इस वक्त जनता ये देख रही है कि हम प्रियंका गांधी किस तरह मेहनत कर रही है, प्रियंका गांधी किस तरह कई मुद्दों को उठा रही है। और जाहिर सी बात है, प्रियंका गांधी का इस तरह से कई मुद्दों को उठाना, प्रियंका गांधी का इस तरह से जनता के साथ जुड़ना, ये अपनापन कहलाता है। ऐसा किसी नेता में देखने को नहीं मिला है कि उसने अपनापन दिखाया। कोरोना के समय देखिए बीजेपी के तमाम नेता, तमाम विधायकों के जो बेतुके बयान सामने आए थे, वो भी किसी से छुपा नहीं है। वो जिस तरह अस्पतालों की हालत खराब पड़ी थी, कोरोना के समय लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा था, और बीजेपी के बड़े बड़े नेता बहुत बेतुके बयान दे रहे थे, बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे थे। तो जनता समझ गई है कि ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, चाहे योगी हो, चाहे मोदी हो, चाहे बड़े बड़े ऐलान करने हो, ये केवल ऐलान कर देते हैं, दावे कर देते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं किया जाता, उस पर काम नहीं किया जाता। और फिलहाल प्रियंका गांधी जो कहती हैं वो करके दिखाती है। प्रियंका गांधी ने कहा कि हमें युवाओं की चिंता है, इसीलिए उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले 20 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही गई, सरकारी सेक्टर में, और प्राइवेट सेक्टर की तो बात अलग है। इसके अलावा उन्होंने कहा किसानों की कर्ज माफी होगी। उन्होंने यह भी कहा है अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आएगी तो किसानों की एक एक परेशानी को दूर किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करूं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरा जाटलैंड है, और जाहिर सी बात है यहां पर बहुत बड़ा फर्क दिखता नजर आएगा। तो यहां पर बदलाव होगा तो इसका बहुत बड़ा फर्क दिखता नजर आएगा। अगर किसानों की परेशानी को दूर करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है तो लोकसभा चुनाव में तस्वीर बदल रही है। पंजाब में जनता कांग्रेस के साथ खड़ी है, तो यहाँ पर जनता अब कांग्रेस के साथ दिखती नजर आ रही है। किसान आज कांग्रेस के साथ है, क्योंकि किसान ये समझ चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी ही है जो उनके मुद्दों को उठाएगी, कांग्रेस पार्टी है जो उनके हक की आवाज़ को उठाएगी और उनकी बातों को मानेगी। क्योंकि मोदी सरकार तीनों काले कृषि बिल को वापस लेने में से कतरा रही है। साफ कह दिया गया है कि काले बिल वापस तो नहीं होंगे, लेकिन किसान ने भी कह दिया कि हम तो डट कर रहेंगे। किसान और सरकार आज आमने सामने, लेकिन बीच में समझौता कराने का काम, बीच में किसानों को समझाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आप हमें मौका दीजिए, और अगर आप हमें मौका देंगे हम आपके लिए काम करेंगे। और जाहिर सी बात है, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात कर लेता हूं तो जनता ने समाजवादी को मौका दिया, बसपा को मौका दिया, बीजेपी को मौका दिया, अब कांग्रेस को मौका दिया जाना चाहिए। और कांग्रेस को अगर मौका दिया जाएगा तो तस्वीर अपने आप बदलेगी, जनता अपने आप कांग्रेस के साथ दिखती नजर आएगी, कांग्रेस जनता की परेशानी को दूर करेगी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।